हेलो नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है रिप्रोडक्शन। उम्मीद है पिछली वीडियो देखी होगी सभी ने, नहीं देखी है उसको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर इसको देखिए ज़रूर। रिप्रोडक्शन वाली वीडियो है, उसमें पहला पार्ट उसका मैंने पिछले डाल दिया है, ये सेकंड पार्ट है, इसमें कंप्लीट कर लेंगे। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम देखने वाले हैं। आई बात समझ में? तो वीडियो में बने रहिए और बिल्कुल इतनी अच्छे से समझाने वाला हूँ, इतना अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक बार में, कुछ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसको ऐसे कैसे नोट भी कर लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था, उसको जाकर देखिए जल्दी से। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। जिस प्रकार हमने मेल में देखा था कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, प्राइमरी मतलब प्राथमिक जनन अंग जो होते हैं, तो उसमें प्राथमिक जनन क्या था, उसमें था वृषण, टेस्टिस जो थे वो क्या थे, प्राथमिक जनन अंग। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्राथमिक जनन अंग हमारा हो जाएगा अंडाशय, ओवेरी। ये क्वेश्चन मैं सीधा क्वेश्चन पर अटैक करता हूँ एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है। मैंने हज़ारों क्वेश्चन देखे हैं, हज़ारों बार क्वेश्चन आए हैं ये कि नर में प्राथमिक जनन अंग क्या होता है और मादा में प्राथमिक जनन अंग क्या होता है। हज़ारों बार क्वेश्चन देखा है ये मैंने, अब देख लेना कभी भी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं पर बनते हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर बनता है वो हार्मोन्स में, जैसे नर में हमने पढ़े थे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सन हार्मोन। तो ये दोनों तीनों हार्मोन ये हैं और एक हार्मोन वो, 4-5 हार्मोन है ये, इनके कार्य और कौन इनका स्त्रावण करता है, कहाँ से इनका स्त्रावण होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन का जो स्त्रावण होता है मैंने बताया था, लीडिंग सेल जो होती है हमारे वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल, उन कोशिकाओं द्वारा इसका स्त्रावण होता है। तो ये क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है। लेकिन अब हम देखेंगे प्राथमिक जनन अंग, मादा में प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, अंडाशय। अब इसको याद कैसे करें कि नर वाला और मादा दोनों, मेल फीमेल का दोनों एक बार में याद हो जाए, दोबारा कन्फ्यूजन ही ना रहे हमें कभी भी। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इस चीज को कभी नहीं भूलोगे। जाइगोट किससे बनता है, मतलब भ्रूण का निर्माण किससे होता है, एक अंडाणु से प्लस में एक होता है शुक्राणु। बहुत ही गजब तरीका है, इसके बाहर ये समझ में आ गया, जिंदगी में नहीं भूलोगे, जिंदगी में कभी भी। एक होता है अंडाणु, एक होता है शुक्राणु। जब निषेचन होता है, भ्रूण का निर्माण, जाइगोट का निर्माण होता है, उससे भ्रूण का निर्माण बनता है। तो इनका निर्माण होता है किससे है, कोई भी जीव पैदा किससे होता है, मादा का अंडाणु, नर का शुक्राणु। तो ये किसका है, मादा अंडाणु, नर शुक्राणु। अब दोनों के प्राथमिक जनन अंग अगर आपको समझने हैं, याद करने हैं, तो ये सबसे खतरनाक तरीका है। ये तरीका ऐसा है कि इन दोनों का निर्माण जहाँ पर होता है, वो वही अंग क्या कहलाएगा, प्राथमिक जनन अंग कहलाएगा। प्राथमिक जनन मतलब अगर ये ही नहीं होता तो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही नहीं होता। आई बात समझ में? अब निर्माण कहाँ होता है, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है, बिल्कुल सही। तो मादा का प्राथमिक जनन अंग क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। और ये शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण होता है वृषण में, टेस्टिस में। तो इस नर का प्राथमिक अंग क्या हो जाएगा, वृषण। बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें, और ना कभी किसी एग्जाम में आने वाली ये प्रॉब्लम। आई वो समझ क्लियर हो गया ना, कोई नहीं प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ते हैं। निषेचन किससे होता है, एक अंडाणु से, एक शुक्राणु से। अंडाणु होता है मादा का, शुक्राणु होता है नर का। दोनों का निर्माण जहां पर होता है वही प्राथमिक जनन अंग होता है। और जितने भी बचे कुचे हैं वो सब द्वितीयक कह लो या फिर सहायक जनन अंग कह लो, उसमें आ जाते हैं। खेल खत्म, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ो। अंडाणु का निर्माण होता है, तो अंडाणु का निर्माण कौन करता है, अंडाशय करता है। तो ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी नोट करो जल्दी से अपनी बुक में। एक प्राथमिक oocyte, जब हम रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ते हैं वहाँ पर से क्वेश्चन आने के कम चांस है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि एक प्राथमिक oocyte से एक अंडे का निर्माण होता है, एक अंडे का, जबकि वहाँ पर एक 4 शुक्राणुओं का निर्माण हुआ था एक
उस साइड से 4 शुक्राणुओं का निर्माण हुआ था। तो क्वेश्चन दोनों जगह से आ सकता है। अगर मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आए तो उसमें एक आंसर है, मतलब एक उस साइड से एक अंडे का निर्माण होता है, मतलब महीने में 28 दिन में एक अंडा का निर्माण होता है, एक अंडा। क्लियर है? जब उसमें एक उस साइड से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये था प्राथमिक जनन अंग वाली चीज। क्लियर है? अब देखते हैं हम सेकेंडरी या फिर सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं। अंडवाहिनी, मतलब जो बचे कुचे हैं, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब जिसे बोलते हैं, गर्भाशय, यूटेरस और योनि वेजाइना। तीनों के काम देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है तो सब ज्यादा अंडवाहिनी से बनता है, इंपॉर्टेंट, सब ज्यादा क्वेश्चन बनता है। निषेचन क्रिया कहाँ पर होती है? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब या फिर नली, इसे फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, अंडवाहिनी। इसके अंदर ही निषेचन की क्रिया होती है। आई बात समझ में? अंडाणु कहाँ आएगा? अंडाशय से अंडाणु आएगा, अंडवाहिनी में आकर इसको शुक्राणु मिल जाएगा और यहाँ पर पूरी निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अगर सवाल आ जाए मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्लियर है? अगला है गर्भाशय। गर्भाशय में क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का निर्माण कहाँ पर होता है? यूटेरस में। और यह है वेजाइना। इसकी ज़्यादा काम नहीं, ऋतुस्राव जैसे ऋतुस्राव भी बोलते हैं, इन सब चीज़ों के लिए। और जो भ्रूण जन्म लेता है वो भी इससे जन्म लेता है। क्लियर है? इनके क्वेश्चन नहीं आएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा निषेचन क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है और अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है, मादा का प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। आई बात समझ। अब हम देखते हैं हार्मोन। हार्मोनों के बारे में क्या होता है, तो इनको जल्दी नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम देखते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं जो हार्मोन्स होते हैं प्रेगनेंसी को, जनन हार्मोन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो मादा के अंदर होते हैं, उनके काम क्या क्या है। तो पहला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, जबकि मेल में था टेस्टोस्टेरोन। इनको ध्यान रखना, क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? सीधा। निम्न में से मादा जनन हार्मोन है, तो इन दोनों में से एक मिल जाएगा। निम्न में से नर जनन हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन। तो एक क्वेश्चन तो 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर हो चुके हमारे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब इस एस्ट्रोजन को सुंदरता हार्मोन भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये। सुंदरता हार्मोन, मादाओं में सुंदरता हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एस्ट्रोजन। सुंदरता मतलब ये हार्मोन जितना स्रावित होगा वो उतनी ही ज़्यादा महिला सुंदर हो जाती है। आई बात समझ में? जितनी ज़्यादा सुंदर है इसका मतलब इसके अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा स्रावित होता है। लेकिन वैसे ही जेनेटिकली होता है, सुंदरता वगैरह, लंबाई, कद, सब जेनेटिकली होती है। जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा सब कुछ। तो अगला है स्त्रावण कहाँ पर होता है? तो ग्रेफियन पुटिका द्वारा इसका स्त्रावण होता है। ग्रेफियन पुटिका द्वारा स्त्रावण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सवाल आएगा। अगला सवाल सीधा कैसे बनता है कि मादा जनन हार्मोन जो एस्ट्रोजन है उसका स्त्रावण कहाँ से होता है? तो ग्रेफियन पुटिका द्वारा होता है। इसका काम क्या है? वर्ग द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। इसके द्वारा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। अब कौन कौन से होते हैं मैंने पहले बताया थे। लड़कियों में, महिलाओं में आवाज़ का पतला होना, और बहुत सारे हैं जो 12-13 साल की उम्र में परिवर्तन जो आते हैं, वो सब किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोजन के द्वारा। अगला जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, तो पहला सवाल वहीं पर बनेगा, स्त्रावण कहाँ से होता है? कार्पस ल्यूटियम द्वारा। कार्पस ल्यूटियम द्वारा इसका स्त्रावण होता है और ये स्तनों का विकास करता है और गर्भधारण में सहायक होता है। तो इसलिए इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं इसको। सीधा सवाल आएगा, प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? तो प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावण कहाँ से होता है? कार्पस ल्यूटियम द्वारा। इसके कार्य क्या है? स्तनों का विकास, गर्भधारण में सहायक। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमसे हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पर ख़त्म होता है। और ये सारे सवाल थे जो मैंने आपको करवा दी। साथ साथ एंड कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।